इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सार्वजनिक जमीन पर धार्मिक गतिविधियों के एक तरफा इस्तेमाल को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने साफ किया कि सार्वजनिक जमीन किसी भी समुदाय या व्यक्ति का निजी धार्मिक स्थल नहीं बन सकती। जस्टिस सरल श्रीवास्तव और जस्टिस गरिमा प्रसाद की डिवीजन बेंच ने उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें संभल जिले के एक व्यक्ति ने सरकारी जमीन को निजी बताते हुए उस पर सार्वजनिक नमाज पढ़ने की अनुमति मांगी थी। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान और क्या क्या कहा, आइए जानते हैं। कोर्ट ने साफ किया कि सार्वजनिक उपयोग की जमीन पर किसी एक समुदाय या पक्ष का विशेष अधिकार नहीं हो सकता और ऐसी जगह का इस्तेमाल नियमित मजहबी गतिविधियों के लिए नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने यह भी कहा कि मजहबी स्वतंत्रता पूर्ण रूप से निरंकुश अधिकार नहीं है, बल्कि यह दूसरे लोगों के अधिकारों, सार्वजनिक व्यवस्था और शांति से जुड़ी संवैधानिक सीमाओं के अधीन है। कोर्ट के मुताबिक यदि कोई पक्ष पहले से चली आ रही परंपरा से अलग कोई नई व्यवस्था लागू करने की कोशिश करता है तो कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए राज्य सरकार हस्तक्षेप कर सकती है। कोर्ट का कहना था कि धर्म का पालन करने का अधिकार सार्वजनिक व्यवस्था के अधीन है और इसका प्रयोग इस तरह से नहीं किया जा सकता कि ये दूसरों के अधिकारों में हस्तक्षेप करे। यदि जमीन को निजी मान भी लिया जाए तो भी याचिकाकर्ता मांगी हुई राहत का हकदार नहीं है। कोर्ट ने कहा कि संवैधानिक समाज में आजादी के साथ हमेशा दूसरों के प्रति जिम्मेदारी भी जुड़ी होती है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सार्वजनिक जगह पर नमाज पढ़ने के लिए जो फैसला दिया है वो फैसला सही और दुरुस्त है, इसलिए कि शरीयत इस्लामिया का नज़रिया भी ये है कि कोई विवाद की जगह, तनाज़े की जगह पर नमाज न पढ़ी जाए और ऐसी जगह पर भी नमाज न पढ़ी जाए जहाँ पर कोई किसी को आपत्ति हो सकती है या वो एतराज़ कर सकता है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने साफ किया कि याचिकाकर्ता किसी पुरानी प्रथा की रक्षा नहीं कर रहा है। वो गांव के अंदर बाहर से लोगों को इकट्ठा करके नियमित सामूहिक नमाज की अनुमति चाहता था। पहले ये केवल ईद जैसे विशेष अवसरों पर ही होता था। कोर्ट ने इसे परंपरा से इतर करार दिया और कहा कि ऐसी नई गतिविधियों पर राज्य हस्तक्षेप कर सकता है। कोर्ट ने चेतावनी दी कि यदि सार्वजनिक जमीन को गलत तरीके से निजी नाम पर ट्रांसफर करके भीड़ जुटाई जाती है तो ऐसा दस्तावेज कानूनी रूप से अमान्य माना जाएगा।